नमस्कार दोस्तों आज हम जुलाई मंथ का जो करंट अफेयर है इसको हम पढ़ेंगे। इसको हम दो पार्ट में कवर करेंगे। आज हमारा पहला पार्ट है, उसको हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। जुलाई मंथ का करंट अफेयर हमने क्या किया है कि जुलाई मंथ का जो करंट अफेयर है उसको कैटेगरी वाइज डिवाइड कर दिया है। तो पहले है साइंस एंड टेक। साइंस एंड टेक में क्या न्यूज़ में है देख लेते हैं। अभी आपको पता होगा कि कोविड-19 के लिए हमारे पास ऑलरेडी वैक्सीन है। तो एक नया वैक्सीन है जो अभी न्यूज़ में आया है, उस वैक्सीन का नाम है मॉडर्ना। तो मॉडर्ना जो वैक्सीन है देख लीजिएगा। तो इसको सिप्ला नाम की एक संस्था है, सिप्ला नाम की संस्था इसके लिए प्रयास कर रही है। तो ये न्यूज़ में है, तो याद रखिएगा। अभी समझिएगा एक बात, अगर बात करते हैं कोविड के लिए जो वैक्सीन है हमारे पास, हमने कौन कौन से, एक तो कोवैक्सीन है, ओके कोवैक्सीन। दूसरी कौन सी है, दूसरी है कोविशील्ड, ओके। तीसरा कौन सा, स्पुतनिक, ये रशिया का है वैक्सीन, स्पुतनिक भी, ओके। चौथा जो वैक्सीन अब जो आ गया है वो मॉडर्ना आ गया है। तो इस बात का ध्यान रखना। तो अगर बाई चांस पूछा जाए चौथा जो वैक्सीन इंट्रोड्यूस किया जाने वाला है वो मॉडर्ना है, तो ये अभी न्यूज़ में रहा है, तो इसको देखिएगा। तो साइंस एंड टेक में ये बात हमारे न्यूज़ में रही है। अब अगले हेडिंग पे आते हैं, अपॉइंटमेंट। अपॉइंटमेंट रेजिग्नेशन। अपॉइंटमेंट क्या होता है, हमारे एग्जाम में क्वेश्चन बन जाते हैं कि ये व्यक्ति अपॉइंट हुआ है, ये कौन है, तो हमको पता होना चाहिए। आपको पता होगा जुलाई के महीने में अभी क्या हुआ, कुछ जो मिनिस्टर्स है वो सफल हुए हैं, ठीक है जी। तो ये है हमारे मिस्टर धर्मेंद्र प्रधान। धर्मेंद्र प्रधान जी बने हैं एजुकेशन मिनिस्टर। इसको ध्यान रखिएगा, क्या बने हैं ये बने हैं एजुकेशन मिनिस्टर। तो इसको याद रखिएगा। तो आपको पता होना चाहिए इनके बारे में, ये धर्मेंद्र प्रधान है। हाँ, एक मैं आपको और बात बताना चाहूँगा। आप एक संस्था का नाम सुना होगा, संस्था का नाम है NDRF। क्या है, NDRF। अब मैं इसके बारे में क्यों बता रहा हूँ, एक बताना चाहूँगा। NDRF स्टैंड फॉर नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स। जो इसके जो चीफ है, जो इसके मेन चीफ है, उनका जो सरनेम है उनका नाम भी प्रधान आता है। इस बात को याद रखिएगा, ठीक है जी। एजुकेशन मिनिस्टर उनका नाम भी प्रधान है, लेकिन ये धर्मेंद्र प्रधान है, लेकिन उनका सरनेम प्रधान है। इस बात को याद रखिएगा, ताकि थोड़ा सा कभी कभी हमें क्वेश्चन इसके ऊपर भी बन सकता है। ओके, देखिए जितने हमारी संस्थाएं हैं, जितने मेन ऑर्गेनाइजेशन है, उनके मेन चीफ कौन है और हेड कौन है, ये हमको पता होना चाहिए। चलिए अब आगे आते हैं। ये कौन है, ये बने हैं तमिलनाडु के न्यू DGP, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। तो इसको देखिएगा, मिस्टर C शैलेंद्र बाबू, ये बने हैं वहाँ के नए DGP बने हैं। तमिलनाडु के बारे में, तमिलनाडु के CM कौन है, MK स्टालिन है ना, ये याद रखिएगा। DM की पार्टी से बिलोंग करते हैं। डन। दूसरी बात क्या है, तमिलनाडु है ना, तमिलनाडु के बारे में देखिए, सबसे भारत का सबसे ओल्डेस्ट क्लासिकल डांस, हमारे 8 क्लासिकल डांस है। देखिए कई डांस होते हैं, लेकिन उनमें से कुछ डांस है जिसको एक हमारी संस्था है भारत नाटक अकेडमी, वो क्या करते हैं, इन डांसेस को क्लासिकल डांस के मानद देती है। तो 8 क्लासिकल डांस है, इनमें सबसे जो ओल्डेस्ट क्लासिकल डांस है वो है भरतनाट्यम। तो कौन सा क्लासिकल डांस है, भरतनाट्यम सबसे ओल्डेस्ट क्लासिकल डांस है। और ये डांस है जो हमारा तमिलनाडु से बिलोंग करता है, याद रखिएगा। तमिलनाडु में भी एक मीनाक्षी टेम्पल फेमस है, जिसको देखिएगा। अब आते हैं हमारी नेक्स्ट न्यूज़ पे आते हैं। तो ये कौन है, आप देख सकते हैं, ये भाई साहब जो अपॉइंट हुए न्यू वाइस चीफ ऑफ इंडियन एयरफोर्स, जो हमारी वायु सेना है उसके वाइस चीफ अपॉइंट हुए हैं। इनका नाम क्या है, मिस्टर एयर मार्शल विवेक राम चौधरी। तो याद रखिएगा, विवेक राम चौधरी जी क्या अपॉइंट हुए हैं अभी न्यू वाइस चीफ ऑफ इंडियन एयरफोर्स। अभी कुछ समय पहले जो हमारी नेवी है, जिसको हम बोलते हैं जल सेना, उसके वाइस आपके जो वाइस चीफ है वो अपॉइंट हुए थे, उनका नाम है रवनीत। तो इसको ध्यान रखिएगा। देखिए जितनी भी हमारी जो मेन फोर्सेस है, आर्म फोर्स है, उनके मेन मुखिया कौन है वो आपको पता चाहिए, चीफ कौन है। जैसे देखिए ये मैंने बताया हुआ, ये तो कम से कम आपको पता होना चाहिए कि जो हमारी आर्मी है, जो थल सेना है, उसके कौन है, मिस्टर मनोज मुकुंद। ओके डन। उसके बाद एयर स्टाफ, ये चीफ है जो अभी मैंने पढ़ा है, वो क्या है, आपके वाइस चीफ, ये चीफ है। अगर एयर स्टाफ के चीफ कौन है, मिस्टर राकेश कुमार सिंह भदौरिया। ओके, और नेवी कौन है, जो जल सेना है, इसके है करमवीर। अभी बताया ना मैंने कि इसके जो वाइस चीफ है वो आपके रवनीत है, और साथ में एयरफोर्स के वाइस चीफ कौन है, वो है विवेक राम चौधरी। इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए स्टूडेंट, थोड़ा सा अब आगे बढ़ते हैं। ये कौन है, देखिए बड़े हैंडसम से व्यक्ति हैं। आपने एक संस्था का नाम सुना होगा, संस्था है नीति आयोग। नीति आयोग एक बड़ा, इसको थिंक टैंक है ना। ये एक संस्था थी, उस संस्था का नाम था प्लानिंग कमीशन। प्लानिंग कमीशन, उस संस्था को हटा के ये नीति आयोग लेके आया गया था, ठीक है जी। आपका ये
2015 में संस्था बनी है, 2014 में सरकार आती है किसकी, एनडीए की, भारतीय जनता पार्टी और संगठन की, जो साथ में उनका अलायंस ग्रुप है। तो अगले साल ही इनका ये नीति आयोग बना है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो अब नीति आयोग के जो मेन इसके जो चेयरपर्सन होते हैं, नीति आयोग के जो चेयरपर्सन होते हैं उनका नाम है, वो पीएम होते हैं। जो देश का पीएम होगा वो ऑटोमेटिक चेयरपर्सन बन जाएगा। अगर बात करते हैं अभी ये कौन है, क्योंकि ही इज़ द सीईओ दैट इज चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ नीति आयोग। तो यार कि अभी क्यों न्यूज़ में आया है, क्योंकि अभी इनका जो टाइम था, समाज कार्यकाल था, वो 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया। तो इनका नाम क्या है, नाम हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, नाम है इनका अमिताभ कांत। तो भूलिएगा मत, एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। ओके, अगर बात करते हैं वाइस चेयरपर्सन इसको भी याद रखिएगा। अगर बोला जाए कि वाइस चेयरपर्सन कौन है नीति आयोग की, तो उनका नाम है राजीव कुमार। देखिए छोटी छोटी जानकारी है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है, इसका ध्यान रखिएगा थोड़ा सा। चलिए अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब नीति आयोग के बारे में बताया गया कि नीति आयोग संस्था कब बनी थी। जैसे 1 जनवरी 2015 को बनी। किसको हटा के बनी थी, प्लानिंग कमीशन को, है ना जी। इससे प्लानिंग कमीशन, प्लानिंग कमीशन क्या होता है कि आपने सुना होगा, अर्थशास्त्र में आता है 5 ईयर प्लान। तो एक संस्था थी 5 ईयर प्लान, ये कॉन्सेप्ट हम रशिया से लिया था हमने, ठीक है जी, देश की प्लानिंग के लिए। तो पहले प्लानिंग कमीशन इसको बनाती थी, लेकिन बाद में इसको हटा दिया गया, इसको 5 ईयर जो प्लान है इसको भी उड़ा दिया गया। अब ये क्या है, संस्था नीति आयोग है, और ये क्या करती है, इंडिया के लिए विजन देखती है। 15 साल का विजन होता है इनका। तो इसकी संस्था के बारे में हेडक्वार्टर कहाँ है, न्यू दिल्ली में है। चेयरपर्सन बता चुका हूँ, नरेंद्र मोदी जी हैं, और साथ में वाइस चेयरपर्सन कौन है, राजीव कुमार, और सीईओ अभी जो टाइम इनका एक्सटेंड किया है अमिताभ कांत है, इसको ध्यान रखिएगा। चलिए थोड़ा सा हमें आगे बढ़ते हैं। तो ये कुछ अब आते हैं, अभी क्या हुआ, अभी कुछ जो गवर्नर्स है, कुछ स्टेट्स के गवर्नर चेंज हुए, लगभग 8 स्टेट है, 8 स्टेट के गवर्नर चेंज आए, 4 नए गवर्नर आए और 4 सफल किए गए। सफल मतलब आपस में चेंज किए गए, तो वो पता होना चाहिए। ये सभी के नाम जहाँ पर बताए हुए हैं, कर्नाटका इसके है थावरचंद गहलोत, ठीक है जी। मध्य प्रदेश मांगूबाई पटेल, डन। मिजोरम है डॉक्टर हरि बाबू, ओके। हिमाचल प्रदेश राजेंद्र विश्वनाथ, गोवा PS श्रीधरन पिल्लाई, त्रिपुरा सत्यदेव नारायण आर्य, और झारखंड कौन से, रमेश व्यास, और हरियाणा कौन से, बंदारू दत्तात्रेय। तो ये कुछ 8 स्टेट्स हैं जिनके गवर्नर नए बने हैं, तो इसको याद रखिएगा, एग्जाम में इसके ऊपर भी क्वेश्चन बन सकते हैं, भूलिएगा मत। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आगे में आते हैं डेज एंड थीम। देखिए होता क्या है, जब भी आपका एग्जाम है तो एक बात ध्यान रखिएगा, आपने लास्ट के 6 मंथ के डेज को आप एक बार देख लीजिएगा। तो होता क्या है, स्टैटिक जी के पोर्शन है, उस पे से क्वेश्चन यहाँ पे आ जाते हैं। अब चीज़ें देखनी क्या क्या है, एक डेज कौन सा है और साथ में उस डेज की थीम क्या है। अब ये क्या लिखा हुआ, SBI सेलिब्रेट 66 बैंक डे। ये क्या कहना चाहता है कि इस बात को समझते हैं। SBI जो बना है, ये बना है 1 जुलाई 1955 को। 1 जुलाई 1955 को SBI बना है, और इसी दिन क्या होता है, इसी दिन ही SBI जो बना है तो अपना ये बैंक डे सेलिब्रेट करते हैं। तो इस बार जो सेलिब्रेट किया गया है 2021 का, वो हमारा सेलिब्रेट किया गया, 66 बैंक डे सेलिब्रेट किया गया। इसको याद रखिएगा। देखिए SBI का अपना इतिहास है, भारत का सबसे बड़ा बैंक है जी। अगर क्वेश्चन आए कि इंडिया का सबसे बड़ा लार्जेस्ट बैंक कौन सा है, वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ही है। हेडक्वार्टर क्या है, हेडक्वार्टर इसका मुंबई है। एक बात नोटिस करना, जिसके भी लास्ट में ऑफ इंडिया आएगा ना, हेडक्वार्टर मुंबई ही होगा, डन। और उसके बारे में एक और बात देख लेते हैं। अगर क्वेश्चन आए बैंक, इंडियन बैंक जिसके सबसे ज़्यादा ब्रांचेस आउटसाइड कंट्री है, बैंक हु हैव मैक्सिमम ब्रांचेस आउटसाइड कंट्री, तो भैया वो उसका आंसर भी क्या होगा, SBI होगा। इसको याद रखना, आउटसाइड कंट्री, ओके। तो ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है जी। को सबसे बड़ा बैंक है ना ये, डन। इसका भी अपना इतिहास है। SBI का पुराना नाम अगर पूछा जाए आपसे तो याद रखना, पुराना नाम था इसका इंपीरियल बैंक। क्या नाम था, इंपीरियल बैंक, ओके, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया इसका पुराना नाम था। लेकिन नाम चेंज कब हुआ, 1921 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को बना दिया गया SBI। और हाँ, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का पहला नाम क्या था, पहले इसका नाम था प्रेसिडेंसी बैंक, ओके। प्रेसिडेंसी बैंक इसका पहला नाम था, लेकिन अब क्या है, इसको इंपीरियल बैंक बनाया गया, फिर बाद में आपका ये बनाया गया, ओके। याद रखिएगा प्रेसिडेंसी बैंक, तो डन। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक बात नोट करना है, यहाँ पे 1955 आएगा, एक्चुअली 21 नहीं 1955 है, हाँ यहाँ पे आएगा 1921 में प्रेसिडेंसी बैंक को इंपीरियल बैंक बनाया गया, वो 1921 में बनाया गया। और प्रेसिडेंसी बैंक में 3 बैंक होते थे, कौन कौन से, बंगाल, बॉम्बे
मद्रास, इन 3 इलाकों के बैंक थे यहाँ पे, बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ मद्रास, इन तीनों बैंकों को मिलाकर बनता था प्रेसिडेंसी बैंक। साल नाम चेंज हुआ 1921 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, और इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया 1955 क्या बन गया एसबीआई। तो एसबीआई डे 1 जुलाई 1955, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए, तो इसीलिए 1 जुलाई को इन्होंने सेलिब्रेट किया। ये कौन है? ये है हमारे नेल्सन मंडेला। महात्मा गांधी से जो विचारधारा महात्मा गांधी की, उस विचारधारा से काफ़ी ये प्रभावित थे नेल्सन मंडेला। और याद रखिएगा, हमारे एक देश का एक सम्मान है जिसको वो सर्वोच्च नागरिक सम्मान, जिसे हम कहते हैं भारत रत्न। भारत रत्न अवार्ड जो है, क्या ये सिर्फ भारतीयों को दिया जाता है? नो, भारतीयों को नहीं दिया जाता है, भारतीयों के अलावा और पर्सन उनको भी दिया जाता है जो हमारी कंट्री के नागरिक नहीं है। तो याद रखना, 2 ऐसे व्यक्ति हैं जो इंडिया के नागरिक नहीं है जिनको ये अवार्ड दिया गया है। उनमें से एक तो नेल्सन मंडेला ही है, नेल्सन मंडेला ही है। अब न्यूज़ में क्यों है इनका क्या डे है? तो भाई 18 जुलाई को नेल्सन मंडेला डे बनाया जाता है। तो इसको याद रखिएगा। जब भी आप डे करते हैं साथ में थीम बढ़िए। थीम क्या है इसकी थीम लिखी हुई है, 1 हैंड कैन फीड अनदर। काफ़ी अच्छे लोग थे, तो इसकी थीम याद रखिए, 1 हैंड कैन फीड अनदर। चलिए, तो नेल्सन मंडेला डे हो गया हमारा 18 जुलाई। अब आगे आते हैं, आगे है 6 जुलाई। 6 जुलाई को हमारा आता है जूनोसिस डे। इसको याद रखिएगा। जितने भी हमारे जीव जंतु हैं उनसे जुड़ा हुआ डे है। थीम क्या है इसकी? थीम है लेट्स ब्रेक द चेन ऑफ जूनोटिक ट्रांसमिशन। तो इसको भी ध्यान रखिएगा। तो हमको डेज साथ में थीम्स हमें याद करनी होती है। बाकी इसके अलावा 29 को याद रखना, 29 को टाइगर डे आता है, ठीक है जी, उसको मत भूलिएगा। ओके, चलिए अब थोड़ा सा आगे बढ़ते। आगे हमारा आता है रैंक्स एंड रिपोर्ट्स। देखो, होता क्या है, कई संस्था है जिसको हम बोलते हैं इंडेक्स बोलते हैं, काफ़ी इंडेक्स निकलते रहते हैं। हमें जब भी कोई इंडेक्स आता है, जैसे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस आता है, तो आपने क्या करना है, जब ऐसा क्वेश्चन आए तो आप समझिएगा हमें क्या क्या पकड़ना है। पहली बात तो, इस रैंक में इंडिया ने क्या रैंक लिया, इस वाले इंडेक्स में इंडिया की क्या रैंक है। नंबर दूसरा, पहला कौन है, टॉप पे कौन रहा है। अगर तीसरी आपने चीज़ देखनी हो तो ये देखिए, निकालने वाली संस्था कौन है, हु इज़ ऑर्गेनाइजेशन जो इस अवार्ड को, इंडेक्स को, रिपोर्ट को बना रही है। चलिए, ये अपने को पता होना चाहिए। अब आगे आते हैं, इंडेक्स का नाम है ग्लोबल स्टार्टअप। ये इंडेक्स है, ग्लोबल स्टार्टअप इंडेक्स है। इसमें मुद्दे की बात क्या है कि रैंक कितनी है, टॉप किया यूएसए ने और इंडिया की रैंक कितनी है 20। तो याद रखिएगा, टॉप यूएसए ने किया, इंडिया की रैंक कितनी है 20 स्टार्टअप में। स्टार्टअप जो नया काम स्टार्ट करते हैं तो उसके लिए कितना हमारा जो इंडिया है उस पर दे रहा है, इकोसिस्टम इन्वायरमेंट दे पा रहा है। तो ये इंडेक्स है, टॉप बता चुके हैं, यूएसए ने की है और इंडिया की रैंक कितनी है 20। तो इस बात को याद रखिएगा। इस तरह काफ़ी और इंडेक्स भी आते हैं, तो उसको भी हमको भूलना नहीं चाहिए। जैसे ये बताया गया, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स है, ओके जी, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स है 139 है। और ऐसे एक इंडेक्स है इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स है, उसमें 40 रैंक आई है। तो सभी ये इंडेक्स बताए गए हैं जो मैं लगभग कुछ समय से आए हुए हैं, तो मैंने यहाँ पे नोट डाउन कर दिया ताकि आपको मुश्किल ना हो। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स है 142 है इसका। इसको निकालने वाली संस्था कौन सी, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर, मैंने बताया था ना, निकालता कौन है ये भी पता होना चाहिए आपको। रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर संस्था निकालती है। ओके, तो हैप्पीनेस इंडेक्स आपका यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सोल्यूशन ये संस्था है, ये ऑर्गेनाइजेशन निकालती है इंडेक्स। इसके अलावा ग्लोबल पीस इंडेक्स 135, अच्छी बात है। साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स 10, ये भी पढ़ेंगे अपन। साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स में हमारी कितनी रैंक आई है, 10 आई है, ये देख लीजिए 10 हमारी रैंक है साइबर सिक्योरिटी में। इसमें भी टॉप किसने किया, यूएसए ने किया। साइबर आप समझते हैं आजकल बड़ा ना जाने क्या कुछ हो जाता है ना, तो इसको याद रखिएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब अगले हेडिंग पे आते हैं अवार्ड्स, सम्मान। जुलाई के मंथ में किन को सम्मान मिला है ये आपने देखना है ना, किसको को दिया गया। आते हैं, ये है हमारे जाने माने सिंगर हैं, है ना, इन्होंने काफ़ी सॉन्ग भी गाया था बिना रुके हुए, है ना, एक ही सांस में। तो शंकर जी, तो इनके हुआ क्या है, ये जो मैम आप देख रहे हैं इनका नाम है दीप्ति सिवान, ये मैम है। इन्होंने क्या किया, डॉक्यूमेंट्री बनाई है मिस्टर शंकर जी के ऊपर, जो जाने माने सिंगर है। उनका नाम क्या है, डिकोडिंग शंकर। अब है मुद्दा, न्यूज़ में क्यों है, न्यूज़ में इसलिए है, इसको दिया गया है बेस्ट फिल्म अवार्ड दिया गया है। किस बात में, डॉक्यूमेंट्री सेक्शन में। तो दिया कहाँ गया है, टोरंटो इंटरनेशनल वुमेन फिल्म फेस्टिवल 2021। तो हो गया, तो जा रहेगा। ये है हमारी मैम, शुभ नाम इनका दीप्ति सिवान, शंकर जी को बनाई है इन्होंने डिकोडिंग शंकर। और अवार्ड कौन सा दिया, टोरंटो इंटरनेशनल वुमेन फिल्म अवार्ड में इनको क्या दिया, बेस्ट फिल्म अवार्ड का दिया। किस
कैटेगरी में डॉक्यूमेंट्री पे। तो कुछ बताया गया, यहाँ देख लीजिएगा। देखो इस तरह के कभी भी जो फिल्म फेस्टिवल अवार्ड आते हैं तो आप 2-3 बातें पकड़िएगा। पहली, बेस्ट फिल्म किसको बोला है, बेस्ट एक्टर कौन है, बेस्ट एक्ट्रेस कौन है। तो कम से कम इतनी बातें आप याद रखा करें, क्योंकि एग्जाम में इसी के ऊपर क्वेश्चन बन जाते हैं। चलिए, तो ये काफ़ी सारे हैं। यहाँ बताया गया कि अब कुछ अवार्ड अभी न्यूज़ में भी थे, ठीक है जी। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, जो कुछ चीज़ें जो अवार्ड्स जुड़ी हुई संबंधित है तो मैंने जहाँ पे नोट डाउन कर, ताकि आपको मुश्किल ना हो। तो ये इंडियन की ये एक है शौम्य जी, इनको बेस्ट एक्टर अवार्ड मिला। कहाँ पे, यूके एशियन फिल्म फेस्टिवल। इसके अलावा अनुपम खेर, हमारे जो किरण जी हैं, उनके पति देव अपने एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट फ्रॉम चंडीगढ़, अनुपम खेर जी, तो उनको दिया गया बेस्ट एक्टर अवार्ड। कहाँ दिया गया, न्यूयॉर्क सिटी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, इसको याद रखिएगा। इसके अलावा ये है कुजेंगल विंस टाइगर अवार्ड, ये अवार्ड दिया गया टाइगर अवार्ड। कहाँ पे, ओटनडॉम इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। ये कौन सा अवार्ड देख लेते हैं, अवार्ड का नाम एक टाइगर अवार्ड एट ओटनडॉम इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल है, दिया किसको गया, कुजेंगल, इसको याद रखिएगा। तो ये कुछ अवार्ड्स हैं जिसके बारे में हमें पता होना चाहिए। अब जो लास्ट है ये है टोक्यो फिल्म फेस्टिवल। टोक्यो फिल्म फेस्टिवल में ये ओनली इंडियन फिल्म जिसको एंट्री मिली है, तो इसको याद रखिएगा। फिल्म का नाम क्या है, करकानी सांची। देखो जिस फिल्म को टोक्यो फिल्म फेस्टिवल में आपको एंट्री मिली है, याद रखिए करकानी सांची मूवी है, इसको याद रखिएगा। अब आते हैं लास्ट वाले पे, लास्ट है टोक्यो फिल्म फेस्टिवल। इसको इंडियन फिल्म जो एंट्री मिली है किस फेस्टिवल में, टोक्यो फिल्म फेस्टिवल में, इसको ध्यान रखिएगा। चलिए स्टूडेंट्स, अब आगे आते हैं। आगे ये कौन है, देखिए समझिए, इनका नाम है अभिमन्यु मिश्रा। अभिमन्यु मिश्रा है, अभी न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि ये भारतीय ओरिजिन के व्यक्ति हैं। एक चेस का कंपटीशन होता है, देख सकते हैं चेस है, शतरंज खेल रहे हैं। तो ये बने हैं यंगेस्ट ग्रैंड मास्टर इन चेस। तो इन्होंने ये खिताब हासिल किया है, इसको याद रखिएगा। यंगेस्ट ग्रैंड मास्टर बन चुके हैं अभिमन्यु मिश्रा। तो इसको बोलेगा 12 साल की इनकी उम्र है। तो अब आगे आते हैं। अब आगे आते हैं कि मुद्दे की बात क्या है, एक गांव है जो कहाँ पड़ता है, इंडिया और बांग्लादेश की बॉर्डर पे। ओके, अब इस जो गांव को क्या किया गया है, इस गांव को अवार्ड दिया गया है, कौन सा, नेशनल सिल्वर स्कॉच अवार्ड, ठीक है जी, फॉर पुष्टि निर्भर। ओके, तो इसके लिए अवार्ड दिया गया है इनको, तो जा रखिएगा। तो डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, काशल डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, वहाँ पे है, ठीक है जी। तो आगे बढ़ते हैं। अब आगे आते हैं स्पोर्ट्स कैटेगरी में। स्पोर्ट्स कैटेगरी में देखिए अब कौन कौन से, अभी देखिए जो हमारे कुछ इवेंट होते हैं। ये जो इवेंट है टेनिस से जुड़े हुए इवेंट्स हैं, टेनिस से जुड़े हुए इवेंट्स हैं। देखो टेनिस की दुनिया में एक बात समझिएगा, कोई भी स्पोर्ट्स गेम है उसमें आपने देखना है कि प्लेयर कौन से। अगर मैं टेनिस की बात करूँ, टेनिस की दुनिया में 2-3 प्लेयर जाने माने हैं। एक है नोवाक जोकोविक, रेफाल नडाल है, और साथ में रोजर फेडरर है। लेकिन अभी टॉप पे की बात करूँ तो फर्स्ट पे नोवाक चल रहे हैं, और ये कहाँ से बिलोंग करते हैं, ये बिलोंग करते हैं सर्बिया से। तो याद रखिएगा। अब टेनिस की दुनिया में कुछ मेन जो इवेंट्स हैं जिसको कहा जाता है ग्रैंड स्लैम, क्या बोलते हैं, ग्रैंड स्लैम। इन मेन इवेंट को कहा जाता है। ये 4 जो मेन ग्रैंड स्लैम है कौन कौन से होते हैं मैं बता देता हूँ आपको। सबसे पहले होता है ऑस्ट्रेलिया ओपन होता है, उसके बाद होता है हमारा फ्रेंच ओपन होता है, इसके बाद होता है विंबलडन ओपन होता है, और लास्ट में होता है यूएस ओपन। ओके, यूएस ओपन। ये 4 जो मेन इवेंट है, याद रखिएगा। हमें कभी कभी पूछ लेते हैं ये इवेंट, कभी कभी क्या होता है करंट पे क्वेश्चन नहीं बनते, स्टैटिक पे क्वेश्चन बन जाते हैं। अगर बोला जाए ऑस्ट्रेलियन ओपन कौन से ग्राउंड पे होता है, ग्राउंड मतलब पिच, कोर्ट कौन सा होता है, ऑस्ट्रेलियन ओपन, यूएस ओपन, ये दोनों खेले जाते हैं हार्ड पिच पे खेले जाते हैं, हार्ड कोर्ट पे खेले जाते हैं। फ्रेंच ओपन खेला जाता है आपका क्ले पिच पे, और जो आपका विंबलडन ओपन है ये खेला जाता है ग्रास पे। इस बात को याद रखिएगा। ओके, अभी मुद्दे की बात क्या है मैं आपको बता देना चाहता हूँ। अभी यूएस ओपन हुआ नहीं है, ठीक है जी, लेकिन एक बात याद रखना, जो बाकी जो इवेंट है, जो पहले 3, ठीक है, इन तीनों को जीतने वाले पर्सन है वो नोवाक ही है, भूलेगा मत। तो इसी संबंधित जानकारी यहाँ पे देगा, वुमेन देख लीजिएगा। तो जो ओपन हुआ है हमारा टूर्नामेंट बताया गया है, इसको देख लीजिएगा कि देखो बात समझना, जितने इवेंट ऑस्ट्रेलिया ओपन, फ्रेंच ओपन, वुमेन ओपन, आपका जो विंबलडन ओपन, इन तीनों इवेंट को जीतने वाले मेल कैटेगरी में कौन है, वो हमारे नोवाक जोकोविक है, जो सर्बिया के प्लेयर है। इसको ध्यान रखिएगा। चलिए स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना काफ़ी है। बाकी नेक्स्ट वीडियो में जो बाकी हमारा पोर्शन रह चुका उसको कवर करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।